नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान कोश में। प्राचीन समय में एक शिव भक्त था। वह अपने कार्यों में से समय निकालकर शिव स्मरण किया करता था। उसके मन में एक तीव्र इच्छा थी कि वह अपने जीवन में एक बार केदारनाथ धाम जाकर अपने प्रभु के दर्शन करे। जीवन के कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अब और प्रतीक्षा नहीं करेगा। जीवन निकलता जा रहा है और वह अपने केदारनाथ धाम यात्रा के विचार को अपूर्ण करके रहेगा। उसने यह बात अपने परिवार को बताई। सबने उससे कहा, यात्रा बहुत कठिन है, बड़े बड़े जंगल हैं, खूंखार जानवरों का भय है, उफनती नदियां हैं। आप क्या है यात्रा कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो ही जाइए, अन्यथा रहने दीजिए। परंतु भक्त ने तो मन पक्का कर लिया था। आखिर ये उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था और वह घर से प्रातःकाल सूर्य देव को हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय कहकर चल पड़ा। यात्रा के दौरान भगवान शिव को स्मरण करते करते तथा माँ गंगा में स्नान करते हुए उसने यात्रा आगे बढ़ाई। अपनी इस कठिन यात्रा में भक्त ने प्रकृति की अतुलनीय सुंदरता देखी तथा यात्रा की कठोरता का सामना किया। अनेक पड़ावों को पार करते करते 6 माह की कठोर यात्रा के बाद वह अपने प्रभु के धाम केदारनाथ धाम पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही सब सामने मंदिर देखकर प्रसन्नता से उसके आंसू आ गए और यात्रा की सारी पीड़ा जैसे गायब हो गई। भक्त शिव नाम जपते जपते द्वार पर पहुंचा, परंतु जैसे ही वो द्वार पर पहुंचा मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। उसने कपाट बंद कर रहे पंडित जी से हाथ जोड़कर कहा कि कृपया मुझे दर्शन करने दीजिए। लेकिन पंडित जी ने भक्त से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं यह द्वार 6 माह से पहले नहीं खोल सकता। यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। आप हमारे साथ वापस चलिए, 6 महीने के बाद ही अब द्वार खुलेंगे, तब दर्शन कर लीजिएगा। भक्त ने रोते हुए कहा, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया, मेरी आयु भी बहुत हो गई, मालूम नहीं दोबारा वापस आ पाऊंगा कि नहीं, इसलिए मैं तो अब जब तक दर्शन नहीं हो जाते यहाँ से नहीं जाऊंगा। आगे जो मेरे शिव की मर्जी। पंडित जी ने भक्त को काफ़ी समझाया, परंतु जब भक्त नहीं माना तो सब के सब वहाँ से चले गए। अब मंदिर के बाहर केवल भक्त था। दिन संध्या में ढली तथा संध्या रात्रि में। ठंड और भूख से भक्त के प्राण निकल रहे थे, परंतु वह पूरी शक्ति और भक्ति से शिव नाम जपता रहा। मध्य रात्रि में भक्त को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। भक्त ने देखा उसकी तरफ एक साधु चले आ रहे हैं। साधु पास आए और भक्त से पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों रुके हो? भक्त ने पूरी बात कह सुनाई। साधु ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, तुमको वापस लौट जाना चाहिए था, तुम्हारे प्राणों को संकट है। भक्त ने आंखें बंद करी और साधु बाबा से कहा, कब का हो जाता खत्म खेल मेरा, अगर मेरे साथ ना होता महादेव मेरा। साधु ने कहा, बहुत खूब, परंतु चारों तरफ बर्फी, अब तुम यहाँ अकेले हो। भक्त ने कहा, जब कोई नहीं था तब महादेव थे, जब कोई नहीं होगा तब भी महादेव होंगे। साधु ने कहा, बातें तो तुम उच्च कोटि की करते हो, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी कोई चीज़ हो वो तुम यहाँ छोड़ जाओ, मैं 6 माह के बाद उसे तुम्हारी तरफ से भगवान के चरणों में चढ़ा दूंगा, इससे तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी। लाओ कोई चीज़ दे दो मुझे चढ़ावे के लिए। भक्त ने साधु से हाथ जोड़ करके कहा, हे साधु महाराज, आप मुझे एक बात बताइए, जो वैभव नहीं वैराग्य जीता है उसे क्या चढ़ाऊं जो अमृत छोड़कर विष पीता है? साधु भक्ति बात से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति अटल है, तुम निराश मत होना, तुम्हें अवश्य भोलेनाथ के दर्शन होंगे और मंदिर के द्वार तुम्हारे लिए अवश्य खुलेंगे। फिर साधु ने भक्त को खाने के लिए फल दिए, जिन्हें खा करके और साधु की बातें सुन करके भक्त को चैन की नींद आ गई। सुबह जब भक्त की नींद खुली तो उसने देखा कि पंडित जी तथा उनकी मंडली केदारनाथ जी के द्वार खोल रहे थे। भक्त ने पंडित जी के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, आप तो कह रहे थे 6 माह के बाद आओगे, परंतु आप तो 1 रात्रि के बाद ही वापस आ गए। पंडित जी ने भक्त को पहचान लिया। बोले, आप पहले यह बताइए यहाँ क्या हुआ था? भक्त ने पूरी बात बताई। तब पंडित जी ने भक्त को हाथ जोड़कर कहा, हम यहाँ 1 रात्रि में नहीं अपितु 6 माह के बाद ही वापस आए हैं। जो आपके पास रात्रि में साधु आए थे वो अवश्य भोले बाबा रहे होंगे। उन्होंने 6 माह को 1 रात्रि में परिवर्तित कर दिया, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है, अर्थात जो समय से बड़े हैं। फिर सभी ने मंदिर में भगवान के दर्शन किए और एक साथ कहा, ओम नमः शिवाय। इस तरह की और भी अनेकों ज्ञान भरी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल ज्ञान कोश को सब्सक्राइब करें।